आज सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए विधानसभा क्षेत्र श्री करणपुर से कांग्रेस के विधायक रूपिंदर सिंह रूबी कुन्नर ने केसरी सिंहपुर व गजसिंहपुर में पिछले 30 सालों से लंबित नवीन कृषि उपज मंडी के निर्माण व किसानों एवं व्यापारियों को हो रही परेशानी के मद्देनजर सरकार का ध्यान आकर्षित किया तथा कृषि विपणन मंत्री को अपने पिता व पूर्व मंत्री स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के द्वारा मंत्री पद पर रहते हुए उनके योगदान की याद दिलाई। श्री करणपुर से संवाददाता मंजीत सिंह की खास रिपोर्ट। श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मेरी विधानसभा करणपुर के केसरी सिंहपुर में नवीन मंडी प्रांगण की स्थापना के संबंध में कृषि विपणन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि उपज मंडी समिति केसरी सिंहपुर के मंडी प्रांगण की स्थापना के लिए भूमि अवाप्ति दिनांक 17/11/1994 को धारा 4/1 की विज्ञप्ति जारी करवाई गई, जिसके विरुद्ध संबंधित कृषक श्री सुरजीत सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पिटीशन 1697/1995 पेश की गई। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 17 फरवरी 1999 द्वारा उक्त याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा पुनः संशोधित सिविल रिट पिटीशन 1020/1999 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर की गई, जिसमें निर्णय दिनांक 10/11/2016 राज्य सरकार एवं मंडी समिति के विरुद्ध पारित किया गया। कृषि उपज मंडी समिति केसरी सिंहपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिव्यू पिटीशन संख्या 192/2017 प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान में विचाराधीन है। प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि दिनांक 6 मई 2025 नियत है। मंडी समिति स्तर से प्रकरण में प्रभावी पैरवी किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जो जवाब आया है उससे मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि एक तरफ तो सरकार उस समय के हमारे निदेशक कोर्ट जाते हैं और ये कोर्ट में ये बयान दे के आते हैं कि हम वो ज़मीन एक्वायर नहीं कर रहे। उसी आधार पर सुरजीत सिंह को स्टे मिलता है और वो जो अपने विभाग ने नोटिफिकेशन लगाई थी उस पर स्टे दिया जाता है, वो खारिज दिया जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है, पिछले 30 साल से ये मामला कोर्ट में चल रहा है। हम किसानों से मंडी शुल्क भी ले रहे हैं, उनको कोई सुविधा भी नहीं दे रहे। आज किसान अपनी फसल बच्चों की तरह पालते हैं, मंडी में लेके आते हैं और मंडी में उनकी फसल रुल रही है, वहाँ कोई शेड नहीं है, बरसात में उनकी फसल ख़राब हो रही है, आवारा पशु उनकी फसल वहाँ ख़राब कर रहे हैं। तो क्या सरकार कोई नई मंडी बनाने की योजना रखती है? क्योंकि जो ये सरकार उसमें आधी से ज़्यादा ज़मीन पर तो आवासीय कॉलोनी कट चुकी है, तो हम कोर्ट में जाके कौन सी ज़मीन का एक्वायर करेंगे? तो मेरा आपसे आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार कोर्ट का चक्कर छोड़ के किसानों के लिए नई मंडी बनाने की स्थापना करने की कोई कार्य योजना बनाए ताकि किसानों को उनकी फसल बचाए, उनको लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, श्री करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य की पीड़ा सही है कि केसरी सिंहपुर वास्तव में क्षेत्र है, बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, पर वहाँ पे किसानों को वास्तव में समस्या आ रही है। काफ़ी लंबे समय से ये मंडी प्रांगण का स्थापित होने के लिए विषय चल रहा है, पर कोर्ट के माध्यम से रुका हुआ। तो अभी जो मैं पहला विषय तो ये कि भी जो कोर्ट में सुनवाई है 6 मई को, तो उसमें आश्वस्त करना चाहेंगे राज्य के अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी तो होगी और साथ में अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से भी हम पैरवी करेंगे ताकि हमारा निर्णय पक्ष में हो। दूसरा विषय आपने जो बात रखी
कि जो भूमि जिसका ये विषय चल रहा है न्यायालय में, उसमें ये कि आज के समय में वो जो भूमि जिस पर ये विवाद जो न्यायालय में चल रहा है मामला, उसमें काफ़ी जगह लोगों ने कब्जा कर लिया। ये बात आपकी सही है, ये वस्तुस्थिति सही है आपकी। मैं इस बात का विभाग द्वारा जांच कराकर यदि इसमें नहीं होता तो दूसरी मंडी के लिए हम जरूर इसमें प्रयास करेंगे ताकि किसानों को न्याय मिल सके। मंत्री जी, कब्जा नहीं किया हुआ, सरकार द्वारा आवासीय कॉलोनी मंजूर शुदा कॉलोनी कटी है वहाँ पे। नहीं, ये बात सही है, मेरे पास कब्जा नहीं है वो। कब्जा नहीं मैं कह रहा हूँ, काफी मतलब लोग मकान बना चुके हैं आधी आबादी में जो। तो इस समय वो जमीन बहुत कीमती हो चुकी है, तो रहती दर में कोई आसपास जमीनें हैं तो आप उस तरफ संज्ञान लें और नई मंडी की घोषणा करवाएं। यही स्थिति मेरी गैसपुर मंडी की है, वो वही मामला कोर्ट में चल रहा है। ये दोनों मंडियों का आप हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, तो आपसे निवेदन है जो संज्ञान लें आप प्लीज़। वैसे माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बिल्कुल इस विषय को सरकार गंभीर रहेगी। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, माननीय सदस्य इनके पिताजी भी इस विभाग के मंत्री रहे, तो वो भी गंभीर रहते तो समस्या का समाधान हो सकता था, पर सरकार जरूर गंभीर रहेगी इस विषय। बिल्कुल, आपने मेरे पिताजी को कोट किया है, तो मेरे पिताजी ने किसी विपणन मंत्री रहते हुए जो मंडियों की जो दिशा थी 2008 से पहले, और आज जो मंडियों की दिशा है वो आपके सामने है। मालिकाना हक उन्होंने दिया, किसानों के लिए विश्राम गृह बनाया और मजदूरों के लिए विश्राम गृह बनाया, उनके समय में ये काम हुए हैं।